Hello, very warm welcome to all of you in this particular session, which is basically a Java-based session. Last time हम इसमें Java के क्विज कवर कर रहे थे, जिसमें से हम एक ही क्वेश्चन कर पाए थे और ऑलमोस्ट उस एक क्वेश्चन में भी कुछ एस्पेक्ट्स थे जिनके ऊपर हमने बात करनी है, ये कुछ हमने लास्ट टाइम कहा था। तो इस सेशन के अंदर बेटा मेनली मैं अभी आगे बढ़ने से पहले क्विज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ चीजें हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसमें जो जरूरी एक एस्पेक्ट है वो कुछ इस तरीके से था कि हम बात कर रहे थे एक नए फीचर की जावा के अंदर, जो जावा में पुराने वर्जन्स में अवेलेबल नहीं है। अब ये कैसे पता लगेगा किस वर्जन में अवेलेबल है या नहीं, ये अभी आपको सिखाता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक नए फीचर की जिसको बोला जाता है जावा कॉम्पैक्ट सोर्स फाइल। ठीक है, तो इसका क्या एडवांटेज है इसके ऊपर थोड़ा सा मैं बात करूंगा। ठीक है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इससे रिलेटेड अगर बात मैं भी इस सेशन में कर रहा हूं तो आगे चल के कुछ और नया नहीं हो सकता। बहुत सी नई बातें आपको हर लेक्चर में कुछ ना कुछ मिलेंगी सुनने को, जो कहीं ना कहीं किसी तरीके का कनेक्शन प्रीवियस लेक्चर्स के साथ भी मेंटेन करती हूँ, होल्ड करती हूँ। ठीक है, तो एक तो मैं थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करना चाह रहा हूँ अभी इस लेक्चर के अंदर कि ये जावा कॉम्पैक्ट सोर्स फाइल क्या होता है, और एक थोड़ा सा यूनिकोड का फिर से एक एग्जांपल मैं आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ, डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यही समझते हैं कि ये जावा कॉम्पैक्ट सोर्स फाइल क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हमारी जो लास्ट टाइम क्विज थी वो कुछ इस तरीके से थी। अगर हम पीपीटी देखें तो ये हमारा क्विज था, और इस क्विज के अंदर दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, विच कंटेन्स अ सिंगल लाइन जावा कोड। ये लीगल है, लास्ट टाइम हमने आपको बता दिया था कि यहाँ पर हमने कुछ ऑल्टरनेट इनकोडिंग मैकेनिज्म इस्तेमाल करे हुए हैं। हमने ओपनिंग करली ब्रेसेस के लिए एक यूनिकोड इस्तेमाल किया हुआ है, क्लोजिंग करली ब्रेसेस के लिए भी एक यूनिकोड इस्तेमाल करा हुआ है, दैट इज /U007D। क्लियर, ये यू यहाँ पे इंडिकेट करता है कि आप एक यूनिकोड इनकोडिंग मैकेनिज्म को इस्तेमाल कर रहे हैं, और आगे ये 4 डिजिट का कुछ कॉम्बिनेशन होना चाहिए। वही यहाँ पर ये 4 का जो कॉम्बिनेशन है ये बी तक जाएगा। उसके बाद आईओ जो है दैट इज अ separate class, input output class, which contains a static method जिसका नाम println है। और लास्ट टाइम हमने इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखा दिया था। तो यहाँ पर हमने कोई क्लास नहीं बनाई थी, तो जो शुरुआती दिन थे जावा के, तो वहां पर हमें खुद से एक क्लास बनानी पड़ती थी। एक्सप्लिसिटली आप सामने आएंगे और एक क्लास बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ एक्सप्लिसिटली। तो अंग्रेजी में 2 अल्फाज हैं, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है एक तरीके से अप्रत्यक्ष, अपने आप जो चीज हो रही है। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है सामने से, प्रत्यक्ष रूप से, कि अगर मैं यहाँ पर आता और मैं कुछ इस तरीके से, मैं इसको स्केप करता हूँ, मैं अगर यहाँ पर आऊँ तो मैं 2 तरीके से बातें कर सकता हूँ कि सपोज मेरे पास एक फाइल है p1.java, और एक और डेवलपर है उसके पास भी एक फाइल है p2.java। हम दोनों को एक डेवलपर यहाँ पर मौजूद है और एक डेवलपर यहाँ पर मौजूद है। क्लियर, हम दोनों को किसी ने एक टास्क दिया कि आपको एक बिगिनर को हेलो वर्ड प्रोग्राम बना के देना है, या सिखाना है, या समझाना है। तो मैं आया, ये मेरा अप्रोच है, मैं यहाँ पर आया और मैंने कुछ इस तरीके से काम करूंगा। फर्स्ट आई हैव टू डिफाइन अ क्लास, मैं उसको कुछ नाम दे देता हूँ p1, देन मैं क्लास का बॉडी स्टार्ट करूंगा और फिर मैं ऐसा कुछ लिखूंगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेल, मेल इज अवर मेथड, और इसके अंदर एक पैरामीटर मेंटेन करूंगा args नाम का, विच शुड बी एन एरे। ठीक है, और टाइप में हम यहाँ पे स्ट्रिंग इस्तेमाल करेंगे, एस शुड बी इन अपर केस, जावा के सेंसिटिव लैंग्वेज है। और फिर यहाँ अंदर हम ऐसे लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड। ये डबल कोट्स के अंदर लिखा जाएगा, इट इज गोइंग टू बिहेव as a string, then close your method, then close your class।
तो अगर आप देखें तो काफी कीवर्ड्स आपने इस्तेमाल करे हैं यहाँ पे, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, क्लास, इतना ही कीवर्ड है। क्लास का कुछ नाम दिया P1, ठीक है। एक थोड़ा सा प्रोटोकॉल मेंटेन करा है, क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम रखा है, जो कि मैंडेटरी नहीं होता। मैंडेटरी क्यों नहीं होता, ये मैंडेटरी कब हो सकता है, ये क्या एडवांटेज इनका रहेगा, अभी आने वाले लेक्चर्स में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो बातें हैं कि ये मैंडेटरी रहेगा या नहीं रहेगा, ये क्विज वाले प्लेलिस्ट में इसके लिए लेक्चर मेंटेन नहीं करेंगे। अलग से एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जो कोर जावा लैंग्वेज को समझाने की कोशिश करेगी, तो वहां पर आपको इन चीजों को बेहतर तरीके से समझने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो एक प्रोग्रामर आया कन्वेंशनली, उसने क्लास बनाई, मेन मेथड बनाया, पैरामीटराइज रखा और इस तरीके से ये कोड लिख दिया। पर एक प्रोग्रामर जो आज की तारीख में आ रहा है, तो वो कुछ ऐसा करता है, वो यहाँ आता है और ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं लगाता, खाली इतना लिखता है, void main, then there is a predefined class io में I और O दोनों अपर केस में होना चाहिए, println then hello, और इसको क्लोज कर देगा, कंपाइल करेगा, ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। तो देखिए कितना ह्यूज डिफरेंस है। यहाँ आपको एक क्लास मेंटेन करनी पड़ी, मेन के साथ आपको काफी कुछ लिखना पड़ा, आपको पैरामीटर लिस्ट मेंटेन करनी पड़ी। यहाँ ये चीज बहुत ही कॉम्पैक्ट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप एक मेथड बना रहे हो, मेन, फंडामेंटल चीजें नहीं बदलेंगी। मेन अगर हम बात करते हैं जावा के पहली रिलीज की, तो वहां पर मेन क्या था, इट इज अ मेथड। और अगर हम जावा की बात करते हैं करंट वर्जन की, तो वहां पर भी मेन क्या, एक मेथड है, फंडामेंटल्स में कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एक मेन मेथड है। और अगर ये मेथड है तो मेथड हमेशा आपका किसी क्लास को बिलोंग करेगा, ये नियम भी चेंज नहीं होगा, क्लियर। तो अब यहाँ पे इस केस में अगर आप कंपैरिजन करें, तो यहाँ पर आपने P1 क्लास खुद से बनाई है, तो आप ये कह सकते हो, जो मैं भी अंग्रेजी के दो अल्फाजों की बात कर रहा था, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट, तो आप ये कह सकते हो कि P1 यहाँ पे हम जो बना रहे हैं एक कैसी क्लास है, एक्सप्लिसिट क्लास है। सामने से आके मैंने बनाई, क्लास को कुछ नाम दिया। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर कोई क्लास है ही नहीं, क्योंकि आपने बनाई ही नहीं है और ये कोड लीगल है। तो इस केस में कंपाइलर अपने आप एक क्लास बना रहा होगा, और वो एक तरीके की इम्प्लिसिट डिक्लेयर्ड क्लास होगी, या इम्प्लिसिटली डिक्लेयर्ड क्लास होगी, ठीक है। तो ये जो फीचर है ये आपका पहले जावा में अवेलेबल नहीं था बेटा, ठीक है। तो अब इसका क्या एडवांटेज हो सकता है, इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मिनिमाइज कर दीजिए, यहाँ पर आइए, ये आपका कुछ, इस फाइल को क्लोज करिए। ये आपका फोल्डर है विद्या सूत्रम, दैट वाज द डायरेक्टरी विच वी वर यूजिंग। The name of directory is Java Quiz 001, which belongs to another folder Java. That Java folder belongs to another folder Vidya Sutram, which belongs to drive C. तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं शेल को लॉन्च कर रहा हूँ, क्लियर। और यहाँ पर आकर मैं कुछ काम करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे dir प्रेस करा, और ये कुछ लास्ट टाइम का कुछ प्रॉब्लम थी, जिनमें से एक ही प्रॉब्लम हम डिस्कस कर पाए थे। तो यहाँ पे भी अगर मैं कंटेंट प्रॉब्लम 1 का हाईलाइट करूं, तो ये देखिए प्रॉब्लम 1.java, ये कुछ इस तरीके से था, बस एक लाइन का ही ये कोड था, ये देखिए, और ये ब्यूटीफुली बिहेव कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक्सप्लिसिट कोई क्लास नहीं बनाई थी, तो इसी को मैं समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो देखिए हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ पे बोला नोटपैड, और यहाँ पे हमने एक फाइल बनाई demo.java, क्लियर। डू यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल, यस, ठीक है। और अब हम यहाँ पे कुछ कोड लिखते हैं। कोड लिखने से पहले मैं यहाँ पे एक कमेंट बना रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा मैं बात करूंगा वापस उसी जावा कॉम्पैक्ट सोर्स फाइल का क्या एडवांटेज हो सकता है। तो आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी अपने करियर के अंदर फ्रिक्वेंटली पढ़ते हुए, एक टर्म आता है बॉयलर प्लेट कोड, क्लियर।
ये इस कोड हम डिस्कस कर चुके थे। एक चीज आती है बॉयलर प्लेट कोड। अब ये बॉयलर प्लेट कोड क्या है, थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्लियर? तो इसको हम कुछ इस तरीके से समझते हैं। मैंने यहाँ पर एक नोट आप लोगों के लिए मेंटेन किया हुआ है अपने सिस्टम पे। तो मैं यहाँ से बाहर आ रहा हूँ और यहाँ से भी बाहर आ रहा हूँ, और यहाँ पर एक डायरेक्टरी होनी चाहिए सी लैंग्वेज के लिए dir, ठीक है। और यहाँ पर मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि कुछ एक टूल्स पे और काम करूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक फाइल को ओपन करना चाह रहा हूँ जिसका नाम क्या है, powershell.docs। तो मैं यहीं से चले जाता हूँ। मैं यहाँ से बाहर आया और यहाँ पर एक फाइल कुछ पड़ी हुई है और इस फाइल में कुछ कंटेंट है। तो यहाँ से ये जो सेगमेंट है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ। और यहाँ मैं कुछ कोड लिख रहा था, ये मेरा मल्टी लाइन कमेंट था, इधर मैंने पेस्ट कर दिया। तो आप लोग पढ़ पा रहे होंगे। देखिए क्या लिखा है। In software development, boilerplate refers to sections of code that you must write repeatedly in multiple places with little to no variation. Clear? It is set up or a structural code that the programming language requires to function, but it doesn't actually contain any of your core business or application logic. तो बॉयलर प्लेट कोड क्या है कि ये आपके बिजनेस लॉजिक को या एप्लीकेशन लॉजिक को कहीं पे भी सिग्निफाई नहीं कर रहा है, इसका उसके साथ कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बॉयलर प्लेट वो कोड है जो फंडामेंटल कोड है, एक तरीके का स्ट्रक्चर है, एक तरीके का इनिशियल सेटअप है जो आपको बार बार करके देना पड़ रहा है। भाई अभी तक जो ट्रेंड था वो यही था, इफ यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट एन एप्लीकेशन तो आपको अपने जावा के सिनेरियो में यू हैव टू मेंटेन अ क्लास जिसमें मेन मेथड होना चाहिए, जो मेन आपका स्टैटिक होना चाहिए, ये सब आपको करना पड़ रहा था। ठीक है ना? तो ये बॉयलर प्लेट कोड को रिमूव करने के लिए, ताकि चीजें थोड़ा सा बिगिनर फ्रेंडली हो सकें, जावा में हम बिगिनर फ्रेंडली फीचर को हाईलाइट कर सकें, ठीक है, लोगों को जावा के करीब ला सकें, तो उसके लिए ये एक फीचर इन्होंने दिया है। हालांकि जब आप रियल टाइम पे इंडस्ट्री का पार्ट बनेंगे तो ये जो फीचर है दैट इज नॉट मेंट फॉर प्रोडक्शन, कि जब आप प्रोडक्शन के लिए कोड को ले जाओगे तो वहां पर आप एक कॉम्पैक्ट सोर्स फाइल पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है। देन यू हैव टू, आई मीन टू से इन दैट कॉन्टेक्स्ट यू हैव टू मेंटेन योर ईच एंड एवरी क्लास इन एन एक्सप्लिसिट मैनर। खुद आइए, खुद बनाइए और फिर काम कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये कैसे बिहेव करता है। मैं इधर आया और मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा क्लास नहीं बनाएंगे, इम्प्लिसिटली डिक्लेयर्ड क्लास क्या होता है इसको समझेंगे। तो मैं इधर आया, मैंने यहाँ पे आके लिखा वॉइड मेन और इस तरीके से बॉडी बना दी और यहाँ पे लिख दिया सिस्टम। ऐसा भी लिख सकते हैं हम, जो कि हम ट्रेडिशनली लिखते आए हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सॉरी प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया हाय। क्लियर? डॉट 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 सेव किया। मैं इधर आया अपनी डायरेक्टरी पे, मैं भी गलत फोल्डर में हूँ। क्लियर? cd जावा, cd जावा क्विज cls। क्लियर? टाइप डेमो डॉट जावा, ही हमारा कोड है। एक बार हम फोल्डर में झांकेंगे कि क्या क्या है, ये सब कुछ है। तो कुछ बाइट कोड है लास्ट टाइम जो हमने उस दिन जनरेट करे थे। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा डिलीट कर दो, यहाँ पर जितने भी बाइट कोड्स हैं सब इसने डिलीट कर दिए। तो अब मेरे फोल्डर में कहीं पे भी कोई डॉट क्लास फाइल नहीं है। क्लियर? तो अब मैं डेमो डॉट जावा के लिए काम करूंगा। तो मैं यहाँ पर आया, मैं कंपाइलेशन के लिए गया, मैंने कहा कंपाइल करिए डेमो डॉट जावा को, और ये देखिए ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गई। जबकि अगर आप ध्यान से देखें तो आपने यहाँ पे कोई क्लास नहीं बनाई है खुद से, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे dir लिखते हैं और बोलते हैं इस डायरेक्टरी में जितनी भी डॉट क्लास फाइल है हमें बताना भैया, तो ये देखिए यहाँ पर एक डॉट क्लास फाइल बन के आ गई है 11:56 पे। आज तारीख है 2 तारीख, ठीक है, 2 जुलाई 2026। अभी अभी इसने सक्सेसफुली एक बाइट कोड आपको जनरेट करके दे दिया है। तो लास्ट सेशन में मैंने कहा था कि बाइट कोड जनरली जब भी बनते हैं तो क्लास के नेम से बनते हैं, और अगर आप ओरिजिनल कोड को देखो तो यहाँ पर क्लास नहीं है।
तो अब यहाँ पर इसने इम्प्लिसिटली एक क्लास जनरेट करी है, और अगर आपको फर्दर उसको इन्वेस्टिगेट करना है तो देयर इज अ ब्यूटीफुल टूल हुज नेम इज जवैप। इसे डिसअसेंबलर कहते हैं। मैं अपने इस चैनल पे विद्या सूत्रम पे एक अलग से प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगी, जिसको हम टाइटल दे देंगे प्लेलिस्ट को जावा डेवलपमेंट टूल्स, और यू कैन से मास्टर जावा डेवलपमेंट टूल्स। तो उसके अंदर ये सारे टूल्स आपको इंडिविजुअली देखने को मिलेंगे। तो एक बड़ा बेहतरीन टूल है जवैप, जिसको वहीं पर हम बहुत डेप्थ में समझेंगे। फिलहाल मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। मैंने क्या करा, यहाँ पे जो ये बाइट कोड बन के आया देखिए, अगर मैं नोटपैड का सहारा लूं और नोटपैड लिखूं, उसके बाद स्पेस देता हूं और फिर मैं डी प्रेस करता हूं, इसके बाद आप टैब दबाइए तो ये देखिए आ रहा है डेमो डॉट क्लास। अगर आप दोबारा टैब दबाते हैं तो देखिए क्या आ रहा है, डेमो डॉट जावा। आप फिर से टैब दबाइए, वापस क्या आ गया, डेमो डॉट क्लास। तो आप डेमो डॉट क्लास को, जो कि आपको कंपाइलर ने जनरेट करके दी है, अगर नोटपैड में ओपन करना चाहते हैं तो ये देखिए। तो कुछ चीजें हैं जिनको आप पढ़ पा रहे हैं, कुछ आपको यहाँ पे स्क्वाड्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि आपके लिए इतना मीनिंगफुल नहीं है। तो फिर इसको समझने के लिए आप एक डिसअसेंबलर का सहारा ले सकते हैं, जिसका नाम है जवैप, और आगे आपको खाली डेमो लिखना है, डॉट क्लास नहीं लिखना है। एंटर हिट करिए और ये देखिए ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सीन एक इम्प्लिसिटली अपने आप से एक क्लास डेमो नाम की कंपाइलर ने बना दी है। उसने उसको डेमो नाम इसलिए दिया क्योंकि आपकी फाइल का नाम डेमो डॉट जावा था, और वहां पर उसने अपने आप कंस्ट्रक्टर मेंटेन कर दिया, अपने आप मेन मेथड मेंटेन कर दिया। ठीक है। और जो इसका नेचर है वो ये है कि ये जो कॉम्पैक्ट सोर्स फाइल जनरेट हो रही है, इसमें जो ये पीछे इम्प्लिसिटली एक क्लास ये जो ये डिफाइन कर रहे हैं, ये इसे फाइनल रखते हैं। इट मीन्स ये आगे चल के इनहेरिटेंस वगैरह में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। यू कांट इनहेरिट फाइनल क्लासेस, ये आप आगे पढ़ोगे जावा के प्लेलिस्ट में। ठीक है। तो ये देखिए ये इसने अपने आप बना के दे दिया है। अब मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेशंस करूंगा, कुछ यहाँ पे टेस्टिंग करूंगा कि अगर मैं कंपाइल करते वक्त यहाँ पर आऊं और ऐसा लिखूं सोर्स और यहाँ पे लिख दूं 21, सोर्स का स्पेलिंग गलत है, सोर्स, क्लियर, 21। ये जो हाइफन सोर्स यहाँ पे लिखा है इसको बोलते हैं हम कंपाइलेशन फ्लैग, और ये इस फ्लैग की वैल्यू है। अब ये वैल्यू लीगल है नहीं, अभी देखते हैं किस फाइल को डील करना है, डेमो डॉट जावा। एंटर हिट करिए, एंटर हिट करिए, ये देखिए ये कुछ कहता है, ऊपर कुछ वार्निंग्स आ रही हैं, उनको अभी हम नजरअंदाज करेंगे, क्लियर। ये कुछ कह रहा है कि हाइफन हाइफन रिलीज 21 इज रिकमेंडेड इंस्टेड ऑफ दिस, छोड़िए इसको। एरर पे ध्यान दीजिए, अब यहां पर एरर आने लगा, क्या, implicitly declared classes are not supported in source 21। बेसिकली अगर मैं यहां पर आपके सामने अपने जावा का क्या वर्जन है ये हाईलाइट करूं तो देखिए 26, मैं काफी अपडेटेड, काफी लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा हूं। और मैंने जब ये कमांड दिया ये वाला, तो मैंने यहाँ पे बोला कंपाइलर अपने सोच के दायरे को उस टाइम पीरियड में ले जाओ जब कौन से वर्जन की बात हो रही थी, 21 की। तो जैसे मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस वे ऑफ थिंकिंग से इसको कंपाइल करा, तो इसने एरर जनरेट करना चालू कर दिया। इसने बोला सॉरी सर, इन दोज वर्जन्स या उस तरीके के टाइम फेज में इम्प्लिसिटली डिक्लेयर्ड क्लासेस का सपोर्ट जावा प्रोवाइड नहीं करती थी, क्लियर। इसी सिनेरियो में अगर मैं यहाँ पे आपका आऊं और जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज मैं यहाँ पे लिख दूं 210, तो ये गलत है। 210 जैसे कोई चीज नहीं होती, तो ये कुछ कहेगा, देखिए इससे भी आप सीखेंगे, इनवैलिड सोर्स रिलीज, क्लियर। तो मैं इसको क्लियर करता हूं, और अगर मैं यहाँ पर आता हूं और इसको मैं लिखता हूं 24, तो देखिए क्या कहता है, नॉट सपोर्टेड। फिर मैं यहाँ पर आता हूं और इसको क्या लिखता हूँ 25, ये काम कर गया, बस देयर इज जस्ट वन वार्निंग, क्लियर। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ 26 विच इज द करंट वर्जन आई एम यूजिंग, ये देखिए परफेक्ट, कहीं कोई इशू ही नहीं। तो ये इस तरीके से आप अपने कंपाइलर के साथ एक अच्छा
बेहतर एक क्लोज कनेक्शन बनाते हुए आप काम कर सकते हैं, चीजों को आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फीचर है जो पहले अवेलेबल नहीं था। इस फीचर से रिलेटेड और क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, कॉम्पैक्ट सोर्स फाइल जो ये फीचर है, इसके क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, इस पे आपको अलग से प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो वापस अगर हम क्विज में आए तो ये हमारा क्वेश्चन था, तो ये अब थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया कि जावा में वर्जन 25 से ये कॉम्पैक्ट सोर्स फाइल का फीचर आपको अवेलेबल है। मैं बस यहाँ पे एक बात ये कहना चाहूंगा कि जो ये अपने आप सक्सेसफुली कंपाइल कर दे रहा है, और ये कुछ हमारा कोड था, टाइप कमांड का हमने इस्तेमाल करा हुआ है यहाँ पे, ये तो यहाँ पर अगर देखें आप तो ये मेन मेथड आपने बना दिया है। तो अब कोई ट्रेनर या कोई मैंटोर जावा का या कोई जावा चैंपियन अगर ये कह देते हैं, जावा चैंपियन तो ऐसा नहीं बोलेगा, जावा एडवोकेट गलत बात नहीं करेगा, लेकिन अगर वो ऐसा बोल दें कि ये जो मेन मेथड है ये बाय डिफॉल्ट अपने आप स्टैटिक हो गया होगा, तो ये बात गलत है, ये बात गलत है। मैं आपके लिए यहाँ पर एक टर्म लिखने जा रहा हूँ, कैप्स लॉक ऑन कर दिया है मैंने, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, इंस्टेंस मेन मेथड। क्लियर, इंस्टेंस मेन मेथड, इंस्टेंस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। तो यही जो मेन मेथड है ये स्टैटिक नहीं है, ये अपने आप स्टैटिक हो जाएगा ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अभी आपने जब ऐप कमांड का सहारा लेके जब इसके इंटरनल कोड को एक्सप्लोर करने की कोशिश करी थी तो आपने यहाँ पे ये लिखा था, तो ये देखिए यहाँ पे इससे पहले कहीं कोई स्टैटिक टर्म नहीं है। तो ये एक नया फीचर है कॉम्पैक्ट सोर्स फाइल के सिनेरियो में कि आज की तारीख में फ्रॉम जावा 25 ऑनवर्ड्स आप ये कह सकते हो कि यस, आज का जावा अलाउ करता है कि योर मेन मेथड कैन बी नॉन स्टैटिक, इट कैन बी नॉन स्टैटिक। तो अगर ये नॉन स्टैटिक है और अगर मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर मैं जब रन करने जा रहा हूं और मुझे यहाँ पे इस तरीके से आउटपुट पे हाई मिलता है, तो इसका यही मतलब है कि इस मेथड को विच इज अ नॉन स्टैटिक मेथड, इसको कॉल करने के लिए बिहाइंड द सीन जेवीएम को डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा होगा। तो इन चीजों को भी हमें डेप्थ में समझना होगा। ठीक है, तो लेक्चर की लेंथ थोड़ा सा बढ़ गई, तो इसको मैं यहीं पे होल्ड कर रहा हूँ, फिर मैं इमीडिएटली आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करना चालू करता हूँ। तो बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।